Hello friends, welcome to my YouTube channel किताब का ज्ञान। So our today's topic is light and their properties, मतलब प्रकाश और उसके गुण। तो इसमें पहला टॉपिक क्या आता है? Definition of light. Light is a type of energy that makes it possible for us to see the world around us. Light यानी प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जो हमें मदद करता है या उसे सक्षम करता है हमारे आसपास की दुनिया देखने के लिए। वी नीड लाइट टू सी, हमें प्रकाश की जरूरत यानी लाइट की जरूरत पड़ती है किस लिए? देखने के लिए। लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कॉल्ड लाइट सोर्सेज, मतलब कि लाइट जहाँ से हम लोग रोशनी पाते हैं उसे हम लोग लाइट सोर्स कहते हैं। आवर मेन लाइट सोर्स इज द सन, और हमारा जो मुख्य लाइट सोर्स है उसे वो सन है। अदर सोर्सेज इंक्लूड फायर, और अन्य सोर्स जो हैं वो क्या है? फायर हैं, स्टार्स हैं एंड मैन मेड लाइट, जैसे मनुष्य द्वारा लाइट यानी प्रकाश जो है वो क्या है? लाइट बल्ब्स एंड टॉर्चेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज लाइट सो इम्पोर्टेंट? प्रकाश हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है? लाइट कैरीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर प्रकाश यानी लाइट ना रहा तो हम लोग का जीवन व्यर्थ है, मतलब हम लोग पृथ्वी पर जीवन नहीं जी सकते। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, बिना रोशनी यानी लाइट के हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु नहीं देख सकते। और यहाँ तक कि देखने की बात नहीं, यहाँ तक कि हम लोग बिना लाइट के अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि जब भोजन बनता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है, जिससे सूरज की रोशनी बहुत आवश्यक होती है। बिना सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। चलिए, द 4 यूजेस ऑफ लाइट कैन बी लिस्टेड एज, मतलब कि प्रकाश के 4 ऐसे उपयोग। पहला क्या है? फूड। द लाइट विच फॉल्स ऑन द लीव्स अदर ग्रीनिश सरफेस ऑन प्लांट्स आर ट्रैप्ड, मतलब लाइट जब किसी भी पत्ती या हरे सरफेस पे पड़ता है तो पौधा क्या करता है? उसे ट्रैप कर लेता है, मतलब उसे जाने नहीं देता है। दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू रिजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, और यही जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो बदल देता है किसमें? फूड में, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? सूरज की रोशनी से होता है। मतलब सूरज की रोशनी से मतलब कि वह लाइट पे निर्भर करते हैं। इससे ये साफ होता है कि बिना प्रकाश यानी बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं सकता, और बिना फोटोसिंथेसिस के भोजन पौधे अपना बना नहीं सकते। हियर इज द लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पे क्या होता है? जो लाइट एनर्जी यूज होता है वो किस लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज के लिए। दूसरा क्या? विजन एंड विजिबिलिटी। बिकॉज ऑफ लाइट द आईज कैन रिसीव द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन थ्रू द ब्रेन। इसमें क्या होता है? लाइट के वजह से ही जो आंख पे हमारे इमेज यानी चित्र बनता है वो तुरंत एक इंफॉर्मेशन किसको भेजता है? ब्रेन को, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे सामने कोई खड़ा है, या हमें उसका इमेज पता चलता है। फ्रॉम दिस विजुअल इंफॉर्मेशन वी कंप्रहेंड द ऑब्जेक्ट्स, और इसी विजुअल इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं? जान पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे आसपास या हमारे सामने खड़ा है या मौजूद है। चलिए तीसरा देखते हैं, बॉडी क्लॉक मेंटेनेंस। लाइट स्पेशली सनलाइट मेंटेन्स बॉडी क्लॉक और रिदम। इसमें क्या है? लाइट स्पेशली मतलब कि मुख्यतः जो लाइट यानी प्रकाश होता है उसमें एक सनलाइट होता है। सनलाइट मतलब सूरज की किरण। वो क्या करता है? मेंटेन करता है क्या? समय। अब जैसे पहले के जमाने में लोग क्या थे, जब घड़ी नहीं रहती थी तो क्या करते थे? सूरज की तरफ देख लेते थे तो समय बता देते थे। तो यहाँ पे सूरज का एक अहम रोल है, मतलब सनलाइट का एक अहम रोल है जो हमें समय का भी ज्ञान दे। एवरीडे लाइट कीप्स प्लांट एंड एनिमल्स टिकिंग विथ टाइम। जो होते हैं जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? सूरज की रोशनी से ही पर ही निर्भर रहते हैं। सूरज की रोशनी से उन्हें पता चलता है समय क्या हुआ। अब जैसे हम लोग के पास घड़ी है तो हम लोग टाइम देख लेते हैं, और जानवरों या पौधों के पास तो घड़ी है नहीं, तो वो क्या? सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं। जैसे शाम हुआ वापस अपने घर। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल चिड़िया ले लीजिए। जब धीरे धीरे क्या होता है? सूरज ढलना होता है तो चिड़िया अपना जो भोजन होता है इकट्ठा करके वापस अपने घर चली जाती है। तो इससे उन्हें सूरज की रोशनी से समय का पता चलता है। There is a clock inside the both and plant and animal which keep them active during the day and relaxed at night. अब जैसे
हम लोग क्या करते हैं, जब रात होता है तो घर वापस चले आते हैं, तो रात तो बना होता है सोने के लिए। वैसे क्या होता है, पेड़ पौधे जानवरों में भी ऐसा पाया जाता है, जब दिन में वे काम करते हैं और रात में रिलैक्स करते हैं। दिस क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय लाइट, और ये जो समय होता है वो लाइट द्वारा कंट्रोल यानी प्रकाश द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन, लाइट स्पेशली इट्स अल्ट्रावायलेंट कंपोनेंट इज एन एक्सीलेंट स्टेरिलाइजिंग एजेंट। लाइट क्या एक मुख्यतः अल्ट्रावायलेंट कंपोनेंट है जो एक बहुत ही अच्छा स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। द यूज ऑफ यूवी लैम्प एज गुड स्टेरिलाइजर्स इज वेल नोन, और जो यूवी लैम्प है ये एक बहुत अच्छा स्टेरिलाइजर माना जाता है। यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेंट। द यूवी रेज किल द माइक्रोब्स इन द एयर कीपिंग द एरिया स्टेराइल। यूवी रेज जो होता है वो क्या करता है, माइक्रोब्स को मार देता है, यानी अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है वो माइक्रोब्स को मार देता है जो हमारे हवा में या हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, और हमारे वातावरण को शुद्ध भी रखता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पांचवा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, छठा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सातवां स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वापस चला आता हो। इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी, और जब उसका सरफेस यानी सतह स्मूथ यानी चिकना और शाइनी मतलब चमकदार, लाइक ग्लास एक शीशे जैसे हो, या पानी जैसे हो, या पॉलिश्ड मेटल यानी एक पॉलिश्ड मेटल हो। द लाइट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। तब क्या होता है, जो लाइट पड़ता है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब परावर्तित हो जाता है। एज इट द सरफेस, जैसे वो सरफेस पे पड़ता है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिए और एक प्लेन सरफेस पे टॉर्च को जलाइए, तो आप देखेंगे क्या, लाइट क्या होगा, बाउंस बैक होके वापस उसी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बल्ब, अ कैंडल, अ ट्री एटसेट्रा। इसमें क्या हो सकता है, एक बल्ब भी आ सकता है, एक कैंडल यानी मोमबत्ती भी हो सकता है, और एक पेड़ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, देन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एन इमेज। चलिए जब क्या होता है, लाइट रेज आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसके द्वारा, एक मिरर द्वारा। उसके बाद से जो एक ऑप्टिकल दिखाई देता है, मतलब ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग इमेज कहते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक शीशा लीजिए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए, तो आप देखेंगे क्या कि आपकी ही परछाई या आपकी ही चित्र क्या होती है, उस शीशे में दिखती है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये एक बेस्ट एग्जांपल। इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इमेज दो प्रकार के बनते हैं, पहला क्या होता है, रियल इमेज होता है, और दूसरा वर्चुअल इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए फास्ट मीडियम टू ए स्लो मीडियम बेंड्स द लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। इसमें क्या होता है, जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, एक फास्ट मीडियम से लो मीडियम की तरफ जाता है, तो वो उसकी जो लाइट रे होती है वो बेंड हो जाती है, मतलब थोड़ी झुक जाती है, किसके तरफ, नॉर्मल रे की तरफ, टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। और किस तरफ, दो मीडिया मतलब दो ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है उसके तरफ, उसके बीच में। रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड द आई। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक इमेज यानी एक तस्वीर के लिए, जो कहाँ बनता है, लेंसेज और आईज पे। फॉर एग्जाम्पल मिराज, बेंट पेंसिल इन ग्लास ऑफ वाटर, रेनबो एंड सनसेट, ये इसे क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। डिफ्रैक्शन इज द लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट
as it passes around the edge of an object. डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब वो उसका जो एंगल होता है लाइट का वो थोड़ा बेंड हो जाए, स्लाइड बेंड मतलब होता है थोड़ा बेंड हो जाए, और वो कहाँ से पास करे? किसी ऑब्जेक्ट के एज यानी किनारे से पास करता हो. द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ ओपनिंग. और ये किस पर निर्भर करता है? जितना वो बेंड हो रहा है, मतलब जितने अमाउंट में वो बेंड हो रहा है, रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ. और इसमें जो रिलेटिव साइज होता है किसका? वेवलेंथ का, वह ऑफ लाइट ऑफ द साइज ऑफ द ओपनिंग. और ये किस पे भी निर्भर करता है? साइज ऑफ द ओपनिंग, मतलब जो मीडियम है उसकी जो ओपनिंग है उसके साइज पर भी निर्भर करता है. ऑप्टिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिफ्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. जो ऑप्टिकल इफेक्ट मतलब जो देखने में हमें फर्क पड़ता है, उसके जो फर्क पड़ते हैं वो क्या होते हैं? वो डिफ्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. वो जो फर्क जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, वो किसके द्वारा होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. जब लाइट वेव इंटरफेयर करता है, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आता है. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. द क्लोजली स्पेस ट्रैक्स ऑन अ CD और DVD act as an diffraction gathering to from the familiar rainbow pattern seen when looking at disk and ocean waves diffract around the jetties and other obstacles. देखिए आप एक देखते होंगे कि CD या DVD ले लीजिए, तो हम लोग जब उस पे देखते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे रंग होते हैं. तो क्या होता है? वो बहुत चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है. तो इसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ स्पेशल फिनोमिना रिफ्लेक्टिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये क्या है? एक बहुत मुख्य फिनोमिना है. किसका? रिफ्लेक्टिंग ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. ये वेव नेचर ऑफ लाइट का क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, टू वेव्स इंटरफेयर ईच अदर and where crest and crest or throw and throw meet, amplitude of light becomes very large and we say there happens constructive interference. इसमें क्या होता है? लाइट इंटरफेरेंस के होने की वजह से जो दो वेव्स होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. तो जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट या थ्रो और थ्रो मीट यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड होता है लाइट का वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है. और इसे हम ये भी कह सकते हैं देयर हैपेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? इंटरफेरेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर. अच्छा, आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम लोग पानी में तेल मिला देते हैं तो क्या करता है? वो आउटर सरफेस पर फ्लोट करता है. तो उसमें एक शाइनिंग आती है, जब हम लोग देखते हैं वो चमकता रहता है. तो वो क्या है? एक अच्छा इंटरफेरेंस है. एग्जांपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का. अनदर एग्जांपल इज द थिन फिल्म ऑफ अ सोप बबल which reflects a spectrum of beautiful colors when illuminated by nature और artificial light sources. देखिए इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो भी आप लोग बहुत इजीली जान सकते हैं, कर सकते हैं. जब आप लोग कपड़े धोते होंगे तो देखते होंगे कपड़े धोते वक्त जो सर्फ होता है उसमें बुलबुले बहुत से निकलते हैं. तो आप जब सूरज की रोशनी जब बुलबुले पड़ती है तो उसमें बहुत ढेर सारे रंग भी नजर आते हैं. तो वो भी क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. किसका? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का. ये दो तरीके के हो सकते हैं. एक नेचुरल हो सकता है, मतलब प्रकृति द्वारा, और दूसरा आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हों. फिर आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इसमें क्या होता है? अ लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन वन मोर देन वन प्लेन इज रेफर्ड टू एज अनपोलराइज्ड लाइट. इसमें क्या होता है? जब एक लाइट वेव क्या करता है? वाइब्रेट करता है. कब? एक में या उससे ज्यादा में प्लेन सरफेस में. तो वो रेफर करता है, किसको रेफर करता है? वो किस रूप में रेफर होता है? अनपोलराइज्ड लाइट में रेफर होता है, मतलब उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं. पोलराइज्ड लाइट वेव्स आर लाइट वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑकर इन अ सिंगल प्लेन. जो पोलराइज्ड लाइट होता है उसका वेव हल्का होता है. इन विच वाइब्रेशन ऑकर इन अ सिंगल प्लेन, तब जो वाइब्रेशन होता है वो सिंगल प्लेन में होता है. द प्रोसेस ऑफ transforming unpolarized light into polarized light
इज नोन एज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को जो टेंटफॉर्मिंग करते हैं, टेंटफॉर्मिंग पोलराइज करते हैं, वो किसमें चेंज हो जाते हैं? पोलराइज लाइट में। और इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। चलिए आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ सरफेस दैट द रिफ्लेक्ट पोलराइज्ड लाइट आर अनडिस्टर्ब्ड वाटर, ग्लास, शीट, प्लास्टिक एंड हाईवेज। इसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट हो, अब ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, शीट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या हाईवे मतलब सड़क हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्थिर रहते हैं, मतलब उसमें कोई भी हलचल या कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। In these instances, light waves that have the electric field vectors parallel to the surface are reflected to a greater degree than those with different orientations. इसमें क्या होता है, तो इस इंस्टेंसेस से लाइट वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है, और वो पैरेलल होते हैं किसके? सरफेस की, यानी सतह के पैरेलल होते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक बड़े डिग्री पर देन दोज विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस, और उनके जो विभिन्न ओरिएंटेशंस यानी स्रोत होते हैं। अब आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे। द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent colors when passed through a ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कब होता है? ये क्या होता है, एक फेनोमिना होता है किसका? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट के स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम, मतलब जब एक लाइट एक बीम पे फैलती है, किसका? एक सफेद रंग का लाइट जब एक बीम पे फैलता है तो वो 7 रंगों में बदल जाता है, 7 रंगों में एक तरह से फैल जाता है। कब? व्हेन पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है। Thus the spectrum is a band of 7 colors which is obtained by splitting of white light by a glass prism। तब क्या होता है, वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो 7 कलरों में फैल जाता है, तो मतलब उस स्पेक्ट्रम द्वारा 7 कलर बन जाते हैं। और वो कब पाए जाते हैं? प्रकाश के, सफेद जो लाइट होती है उसके स्प्लिटिंग यानी उसके फैलने से, और ये एक ग्लास प्रिज्म द्वारा भी होता है। अभी देखिए आप एक प्रिज्म लीजिए, हाँ, वो प्रिज्म एकदम व्हाइट होता है, अगर आप सूरज की किरण में उसको लाते हैं तो क्या होता है, जो लाइट होता है वो भागों में बट जाता है। जब रोशनी पड़ती है प्रिज्म पे तो वो प्रिज्म क्या करता है, दूसरे तरफ से 7 रंगों में बांट देता है उस लाइट को। तो इसी प्रोसेस को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यूरिंग ए क्लाउडी डे। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, जब रेनबो बनता है एक बादल के, जब बादल घेरे होते हैं तो उसमें रेनबो बन जाता है। फिर क्या है, सनलाइट पासेस, उसमें क्या होता है, सनलाइट पासेस थ्रू द रेन ड्रॉप्स। सनलाइट क्या करता है, पास करता है किसके द्वारा, जब बारिश होता है उसके बूंदों द्वारा। सम ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड and some other part is refracted। जो कुछ ऐसे सनलाइट होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, passes into the water droplets, और ये किस में पास करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में। मतलब जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कुछ उसमें ऐसे होते हैं लाइट के हिस्से जो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ लाइट के हिस्से ऐसे होते हैं जो रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light occurs when light or other energy waves pass through an imperfect medium, such as air filled with particles or of some sort, and are deflected from a straight path। इसमें क्या होता है, scattering occurs, scattering कब होता है, जब रोशनी यानी लाइट या अदर एनर्जी वेव्स पास थ्रू एन इम्परफेक्ट मीडियम, जब पास करते हैं एक इम्परफेक्ट मीडियम से, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक हवा है वो किसी ऑब्जेक्ट में भरा हुआ हो, एंड आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्ट्रेट पाथ, और वो कब डिफ्लेक्ट करते हैं, एक सीधी लाइन से, मतलब उस जो रास्ते से सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट कर जाते हो। इसमें क्या होता है, उसका क्या एग्जांपल है, व्हेन द सन रेज पास थ्रू क्लाउड्स। इसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी क्लाउड द्वारा क्या होती है, पास होती है। द लाइट इज डिफ्लेक्टेड ऑफ इट्स स्ट्रेट पाथ। तो लाइट क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है उसके अपने स्ट्रेट पाथ से, एंड स्कैटर्स इन मैनी डायरेक्शन, और
बहुत दिशाओं में फैल जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। थैंक यू।